हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के 7.2 एक्सरसाइज के 21 से 37 या 38 तक के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो 7.2 के 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराए हुए थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए, फिर इस वीडियो को आकर देखिए, या पहले से वो आप वीडियो को देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया है। अब इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपके पास आगे के जो क्वेश्चन थे 20 के बाद 21, 22 ऐसे करके जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के साथ साथ एक बेहतरीन अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन को टैकल करने का, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आए और समझ में आने के साथ साथ आप सीख भी पाए। ठीक, तो आप सभी को पता है कि 7.2 एक्सरसाइज में हम लोग को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। कैसे करना है बाबू? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें हम लोग करते क्या हैं, किसी एक चीज़ को प्रतिस्थापित करते हैं dy/dx से, या जो भी चीज़ हम लेते हैं उसके हिसाब से उसका अवकलन करके, तो उससे हम क्या करते हैं, उस चीज़ से प्रतिस्थापित करके इसको समाकलन लायक बनाते हैं। फिर उसका इंटीग्रेशन या समाकलन हम लोग करके इसका लास्ट में जो भी आंसर आता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 2x - 3, ठीक, 2x - 3 dx। तो आप सभी को पता है कि 10x का समाकलन जो आपके पास से डायरेक्ट नहीं होता है, 10x का समाकलन डायरेक्ट आपके पास से नहीं होता है। तो 10x का डायरेक्ट अगर समाकलन आपके पास नहीं होता तो इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना होगा। तो आप सभी ये पढ़े होंगे फार्मूला, कहीं ना कहीं आप फार्मूला पढ़े होंगे। एक फार्मूला पढ़े थे त्रिकोणमिति का, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो ये निष्पत्तियाँ पढ़े थे या सरसमिका पढ़े थे। तो यहीं से और दो सरसमिका थी। एक आपका होता था 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x, और एक होता था 1 + cot स्क्वायर x = cosec स्क्वायर x। कैसे ऐसे करके आप निष्पत्तियाँ पढ़े होंगे 3। तो यहीं पे आप देखे होंगे tan स्क्वायर x का फार्मूला। tan स्क्वायर x बड़ा फार्मूला क्या होता था, तो tan स्क्वायर x बड़ा फार्मूला पढ़े होंगे कि tan स्क्वायर x बड़ा फार्मूला आप होता है, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, x का मतलब है 2x - 3, ठीक, और -1, ठीक। तो इसका भी इंटीग्रेशन dx कर लीजिए और इसका भी इंटीग्रेशन dx कर लीजिए अलग अलग, ठीक। तो हम चाहें तो tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x, ठीक, -1। तो अब आपको पता है कि sec स्क्वायर x का समाकलन होता है या इसका हम समाकलन कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है बाबू? आप बोलेंगे सर 10x होता है। क्या होता है? 10x, मतलब ये हो जाएगा। अच्छा, इसको हम मान रहे हैं ना कि ये x लिखा है, तो जिसको मानते हैं उसको हम क्या करते हैं बाबू, अवकलन। क्या करते हैं? उसका अवकलन। और जब उसका अवकलन करते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जो उसका अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, उसको रखते हैं बटे में। तो 2x - 3 का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अपान में हो जाएगा 2 और -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो भी यहाँ पे होता है उसके साथ उसका सापेक्ष अवकलन किया जाता है। यहाँ पे x है तो इसका अवकलन हो जाएगा x, यहाँ dp होता है तो इसका अवकलन होता है p, और प्लस ही लिखा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही करने का, क्वेश्चन को सही करने का अप्रोच हो जाएगा, ठीक। अगर हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, sec स्क्वायर x। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलेंगे सर sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan x। क्या होता है, इसको मान लीजिए x लिखा है तो 7 - 4x, हम बोले कि इसको मान लीजिए कि x लिखा है, इसका मतलब हमको क्या करना होगा, इसका अवकलन करना होगा। तो 7 का अवकलन क्या होगा बाबू, 0, और 4x का अवकलन क्या होगा, -4 है तो -4 रख लीजिए, और प्लस का c। डायरेक्ट आंसर क्या करना है आपको, डायरेक्ट पता है कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x = tan x प्लस का c होता है। बहुत सिंपल। यहाँ पे x था तो यहाँ पे x, यहाँ पे 7 - 4x था तो 7 - 4x, इसको माने थे तो इसका अवकलन, और अवकलन करके कहाँ रखते हैं, बटे में। पिछले वीडियो को आप देखे होंगे तो बहुत सिंपल तरीके से समझ रहे होंगे। और आप सभी को पता है कि अगर आप समाकलन सीखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको अवकलन, बेसिक अवकलन और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और समाकलन के सूत्र आपको आने ही चाहिए। ये 3 चीज़ आप जानते हैं तो समाकलन बहुत बेहतरीन तरीके से आप करेंगे। नहीं जानते हैं तो समाकलन के सारे फार्मूले एक जगह लिख लीजिए, अवकलन के सारे फार्मूले आपको एक जगह लिखना चाहिए, और त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूले आपके पास होने चाहिए। लिख के रखे रहिए और उसको रिविजन करते रहिए, बाकी आपका सवाल आने लगेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपसे कहता है sin इनवर्स x अपान में √1 - x² dx। अब आप सभी को पता होगा कि d/dx sin इनवर्स x कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर रूट में 1/1 - x² dx होता है। मतलब क्या कि अगर हम इसको t मान लें, sin इनवर्स x को t मान लें,
और इसका हम अवकलन कर दें, क्या कर दें बाबू, अवकलन कर दें, तो डी एक्स अपन अंडर रूट में 1 + x स्क्वायर आ जाएगा और सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा। कहेंगे सर कितना आसान हो गया, तो हो गया, तो लिख लीजिए। माना, यही ना हम काम करते थे पिछले एक्सरसाइज में, माना साइन इनवर्स x = t, ठीक। अब इसका अवकलन, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, बार बार ये लिखेंगे आप लोग करने पे। जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा बाबू, साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, तो वही बोलेंगे सर 1/रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, आइए आपका हो जाएगा dt/dx। तो आप बोलेंगे सर dx इधर हम ले आएंगे तो हो जाएगा dx में रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर और ये हो जाएगा dt, मतलब dx अंडर रूट में, dx अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर जब हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, मतलब इतने से हम इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। रख लीजिए, तो रखेंगे तब क्या होगा, तो इंटीग्रेशन, इसको हम लोग t माने हैं तो ये हो जाएगा t और dt, इसके पावर कुछ नहीं बाबू तो 1, इसके पावर कुछ नहीं तो 1। अब इसका समाकलन आप सभी आसानी से कर सकते हैं, ये बन गया x पावर n के फॉर्मूले का, तो ये हो जाएगा x की पावर n + 1 अपान में n + 1, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा t के पावर 2 और अपान में 2 प्लस का c, t का वैल्यू पुट कर देंगे, t किसको माने थे, साइन इनवर्स x को, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कर लीजिए और अपान में क्या हो जाएगा बाबू, अपान में हो जाएगा 2 और प्लस का c आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 2 cos x - 3 sin x, फिर अपान में 6 cos x + 4 sin x dx। नीचे आप कॉमन कर सकते हैं क्या, बोलेंगे सर 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 होगा बाबू, 2 cos x - 3 sin x और अपान में यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा आपका 3 cos x, क्या बचेगा 3 cos x और प्लस यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 sin x। अच्छा, आपसे हम बोलें कि नीचे वाले का अगर आप अवकलन करेंगे तो क्या ऊपर वाला आएगा, देखिए तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x, 3 है तो 3 आ ही जाएगा, 2 sin x है तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाले को आप t मान लीजिए, माना 3 cos x प्लस 2 sin x = बाबू t, 3 cos x प्लस 2 sin x = t। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 sin x हो जाएगा, ठीक। इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा अवकलन, इसका हो जाएगा आपका 2 cos x, ठीक, अब बराबर dt बटे में dx, इसका अवकलन, ठीक। आगे समझेंगे, अगर हम चाहें तो इसको बाद में, इसको पहले लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 cos x - 3 sin x और dx = क्या हो जाएगा बाबू, dt हो जाएगा। देखिए ऊपर यही लिखा है क्या, ऊपर इतना ही लिखा है क्या, 2 cos x - 3 sin x dx, तो इसके जब हम क्या रख सकते हैं dt, तो इसके जब आप रख लीजिए dt, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर हम रख लीजिए इसके जगह पे dt और अपान में t, इसको हम क्या माने थे t, 1/2 पहले से है तो 1/2 पहले रख लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे समझिएगा 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलेंगे सर log t होता है, क्या होता है भाई, log t होता है, तो log t हो जाएगा तो log t, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 log, अब t का वैल्यू पुट करिए, t किसको माने थे, t माने आप यहाँ इसको, तो यहाँ हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस का c, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 1/cos स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 - tan² x। इसको आप क्या कर सकते हैं, कास को ऊपर लेके चलिए, कास को ऊपर ले जाएंगे तो कास किसका उल्टा होता है, सेक का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपान में 1 - tan x अपान में 1 - tan x का होल स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर होगा। हम बोलेंगे इसको t मानिएगा तो tan x का अवकलन कितना होता है, बोलेंगे सेक स्क्वायर x, मतलब हम अगर नीचे वाले को t मानते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं, माना 1 - tan x = बाबू कितना, बोलेंगे कि t, ठीक, फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 0, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx = dt, यहाँ का dx होगा यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया गया।
तो आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर डी एक्स हमारे पास ऊपर है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर डी एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी टी लिख सकते हैं, माइनस इधर का उधर कर दिए हम, तो उधर करेंगे तो यहाँ पे हम इतना लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। और हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी टी, इसके जब हम लिख दिए डी टी, और अपान में इसको क्या माना हम लोग टी, तो अपान में हो जाएगा टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन टी के पावर माइनस का 2 और डी टी। ठीक, दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। फिर एक्स पावर एन का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा माइनस टी के पावर माइनस का 2 + 1 अपान में माइनस 2 + 1। चलिए माइनस यहाँ हो जाएगा टी के पावर माइनस का 1 अपान में माइनस का 1, इस माइनस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t और प्लस सी। टी किसको माने थे हम लोग, तो आप बोलेंगे सर टी माने हम लोग किसको, 1 माइनस 10x को, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 1 अपान में 1 माइनस 10x, ठीक 1 माइनस 10x प्लस का सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, या यहाँ तक भी आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन कास रूट में x अपान में रूट x dx। हम आपको बताया था जहाँ पे आपको उटपटांग चीज़ें दिखे वहाँ आप t मान लीजिए, ठीक। और हम क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको, t अंडर रूट x = t, ठीक। तो इसका आकलन करेंगे तो अंडर रूट x का आकलन कितना होता है, 1/2 रूट x, और यहाँ हो जाएगा dt अपान में dx। देखिए तो dx अपान में रूट x दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, 2 उधर लेके चल जाइए, तो यहाँ आपका हो जाएगा dx अपान में रूट x = 2 dt हो जाएगा बाबू। इसका मतलब ये है कि dx अपान में रूट x के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 2 dt लिख सकते हैं। लिख लीजिए इंटीग्रेशन कॉस इसके ऊपर हमारा t हो जाएगा, और यहाँ 2 dt होगा तो 2 बाहर कर दीजिए और यहाँ पे dt, ठीक। तो cos t का समाकलन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin x प्लस का c। अब यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t का वैल्यू क्या माना है आपको, तो 2 sin t का वैल्यू रूट x था प्लस का c, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। यहाँ पे आपको बस देखना है ना किस चीज़ को मानेंगे और उसका आकलन करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, या ये इंटीग्रेशन करने लायक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए जहाँ पे आपको रूट दिख जाए, उटपटांग चीज़ें दिख जाए, बड़ी चीज़ें दिख जाए, वहाँ उसको टी मान लीजिए। यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, तो अगर हमको ये यहाँ पे ई दिख रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। क्या मानते हैं बाबू, इसको टी मानेंगे। माना रूट में, रूट को हटा दीजिए, बस साइन एक्स को ले लीजिए। साइन एक्स मानेंगे cos x आ जाएगा आपका, साइन एक्स मतलब साइन 2x = t। साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर cos x होता है। कितना होता है बाबू, cos x होता है। तो साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं अवकलन, ठीक, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन कितना होता है, cos x होता है, ठीक। इसका करेंगे तो कितना होगा 2, तो इंटू का 2 लिख लीजिए, अब बराबर dt बटे में dx। यहाँ क्या लिखा है वो cos dx लिखा है, तो ये 2 को उधर करिए, dx को इधर लाइए, तो यहाँ आपका हो जाएगा cos 2x dx = dt/2। मतलब इतने के जब हम क्या रख सकते हैं, dt/2 रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/2 पहले हो गया, और ये हो जाएगा रूट के अंदर t और dt। अब रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। यहाँ से तो इससे सवाल बहुत सारा पढ़े हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 और dt। मतलब क्या बाबू, फिर x पर n का फॉर्मूला बन गया, और x पर n का फॉर्मूला बन गया तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे और फिर जितना आएगा उसको बटे में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 t के पावर 3/2 अपान में 3/2, ठीक, 3/2। अब इसको लेके ऊपर रख लेंगे, ठीक, तो 2/3 हो जाएगा। अब जो भी आपका वैल्यू होगा वही प्लस का c, और यहाँ पे लास्ट में t का वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, लास्ट का जो वैल्यू आ जाएगा 1/, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक, ये चला जाएगा आपका ऊपर, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। और टी का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। टी का मान क्या था, टी का वैल्यू हमारे पास sin 2x, तो यहाँ पे आप क्या करिए, टी की जगह पे sin 2x रख लीजिए प्लस का c, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन का होता है cos x अपान में इंटीग्रेशन cos x अपान में अंडर रूट 1 + sin x। अंडर रूट में दिख रहा है, इसको टी मानिए, इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला आपका आ जाएगा। माना 1 + sin x = t, ठीक।
अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका अवकलन 0 और इसका अवकलन करेंगे तो बाबू क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका अवकलन कास एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब बोलेंगे सर कास डी एक्स दिख रहा है तो उसके आप हम क्या रख सकते हैं, डी टी रख लीजिए। डी टी अपान में क्या हो जाएगा, अपान में ये हो जाएगा आपके पास, इसको टी माने थे नीचे 1 प्लस साइन एक्स को टी माने थे, टी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रूट का मतलब 1/2 ऊपर लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन टी के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक बार ऐड कर दीजिए, जो आएगा उसको नीचे रख लीजिए। तो टी के पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 और अपान में माइनस का 1/2 और प्लस 1, ठीक यही हो जाएगा बाबू। तो ऊपर आपका हो जाएगा क्या, ऊपर बोलेंगे सर 1/2 हो जाएगा, टी के पावर 1/2 हो जाएगा और नीचे भाई आपका 1/2 भी हो जाएगा। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर √2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2 और उसके बाद आपका ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या चीज़, यहाँ आप लिख सकते हैं इसको टी के पावर 1/2 है तो इसको लिख लीजिए फिर रूट में, तो 2 रूट हो जाएगा और यहाँ से आपका जो वैल्यू होगा वो क्या निकल जाएगा, टी का वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आइए अगले हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, किसका अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या होता है, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक, ये क्या होगा बाबू, यहाँ पे आपको बड़ा के रूप में देखेंगे तो ये दिख रहा है तो इसको टी मान लीजिए, हमारा लॉग साइन एक्स डी एक्स, सॉरी साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका अवकलन करेंगे तो लॉग, सॉरी इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका अवकलन आपका हो जाएगा लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, साइन एक्स का करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस एक्स, आपका हो जाएगा डी टी बटे में डी एक्स। ठीक, डी टी बटे में डी एक्स, यहाँ हो जाएगा कास बाई साइन को कॉट बोलते हैं तो कॉट डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉट डी एक्स, इसके आप हम क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर इसके यहाँ पे आप डी टी लिख सकते हैं, इसको आप टी माने थे तो टी और डी टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन सब लोग कर लेंगे, दिक्कत किसी को होगा तो नहीं, दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी के पावर 2 और अपान में 2 और प्लस का सी, पीछे फार्मूला बताएं और पीछे आया था सेम क्वेश्चन। अब टी का वैल्यू यहाँ से ला के पुट कर दीजिए, बस आपका वही आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपसे बोलता है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान में 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन आपके पास है तो वही सेम चीज़, बड़ा जो देखे उसको टी मानिए, इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला ही जाएगा, नीचे वाले को टी मानते हैं। माना 1 प्लस कास एक्स इज इक्वल टू टी, इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन तो 0, इसका अवकलन माइनस का साइन एक्स होगा। ठीक, और डी टी बटे बाबू डी एक्स होगा, इधर आ जाएगा डी एक्स और माइनस उधर कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा साइन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। ठीक, साइन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, तो यहाँ पे हम साइन डी एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी टी, तो यहाँ पे माइनस डी टी और इसको टी माने थे तो ये हो जाएगा हमारा 1/t और 1/t का मतलब होता है लॉग टी, तो यहाँ लॉग टी हो जाएगा, टी का वैल्यू पुट करिए और ये हो जाएगा आपका आंसर। दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए बाबू, जहाँ आपको बड़ा चीज़ें दिखे उसको टी मान लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कराया गया अभी तक 30 तक कराया गया, 30 के बाद आएगा 31। अच्छा 2 स्लाइड एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है साइन एक्स अपान में 1 प्लस कास एक्स। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को टी मानेंगे, नीचे वाले को इसको क्या करेंगे, टी मानेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा माना 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसको टी मानेंगे और इसका अवकलन कर देंगे, बस इसमें स्क्वायर है तो कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसको टी मानेंगे, इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन 0 और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और यहाँ पे डी टी बटे में डी एक्स। ठीक है, आगे समझेंगे। यह आपका माइनस आएगा, यहाँ पे साइन डी एक्स लिखा है, ठीक है, यह आपका हो जाएगा साइन डी एक्स, माइनस इसका उस साइड चला गया तो माइनस का डी टी, मतलब फिर साइन डी एक्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन डी एक्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बाबू, साइन डी एक्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर माइनस डी टी, इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपान में इसको टी माने थे तो 1/t का स्क्वायर हो जाएगा। अब t का स्क्वायर है तो इसको ऊपर ले जाएंगे फिर,
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टी के पावर माइनस का तो माइनस टी के पावर माइनस का 2 और डी टी इंटीग्रेशन। ठीक, अब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार एक ऐड करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस टी के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 और डी टी। अब ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा माइनस टी और के पावर माइनस 1 और अपान में ये क्या हो जाएगा माइनस 1 और डी टी नहीं रहेगा, सॉरी प्लस का सी यहाँ से बोल सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का सी यहाँ से हो जाएगा। तो अब इसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, तो टी के बारे में -1 या 1/t प्लस सी बोल लीजिए, प्लस सी बोल लीजिए, या बाबू 1/t, तो टी का वैल्यू जो है वहाँ पे पुट कर सकता है। तो आप किसको टी माने थे, 1 प्लस cos x को, तो इसका आंसर हो सकता है ये चीज़ कि क्या हो जाएगा बाबू 1/1 प्लस cos x 1/1 प्लस cos x और प्लस का c। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें जाए, अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा हुआ क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में कितने अंक का बाबू, 5 अंक का पूछा हुआ क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में कितने अंक का बार बार पूछा गया, 5 अंक का क्वेश्चन। इससे स्टार लगा लीजिएगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को बढ़िया समझिएगा। कार्ड को हम क्या लिख सकते हैं, काट एक्स बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सर कास एक्स बटा में साइन एक्स होता है। ये लिख लीजिए 1/1 प्लस कॉस एक्स अपान में साइन एक्स लिख लेंगे, दिक्कत किसी को नहीं होगा क्योंकि फार्मूला ही होता है। डी एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगा। चलिए इंटीग्रेशन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, बोलेंगे सर साइन एक्स होगा, साइन एक्स या डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बाबू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, और ऊपर क्या है 1 और डी एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। साइन एक्स चला जाएगा ऊपर, साइन एक्स चला जाएगा बाबू ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान में साइन एक्स प्लस कास एक्स और डी एक्स, और हम यहाँ 2 से गुणा करा दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा तो इस चीज़ को हम चाहें तो 2 साइन एक्स लिखा है, क्या लिखा है बाबू 2 साइन एक्स लिखा है। तो 2 साइन एक्स अगर लिखा है तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा। 1/2 इंटीग्रेशन, ये लिखा है आपके पास अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम क्या लिख रहे हैं इसको, एक साइन एक्स ऐसे है और एक प्लस साइन एक्स ऐसे है। ठीक, साइन एक्स जोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स होगा, आप सभी को पता है। अब क्या करते हैं अपने मन से, एक बार कास इसमें से घटा देते हैं और एक बार कास इसमें से कास एक बार जोड़ देते हैं, तो बोलेंगे सर मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 से गुणा करा है तो 2 से भाग किए, यहाँ कास एक्स को जोड़ रहे हैं तो कास एक्स को घटा रहे हैं, तो फिर कास एक्स से कास एक्स कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसके फ़ायदा क्या है, फ़ायदा देखिए कितना बड़ा अभी दिखेगा आपको। अब आप सभी को पता है कि इसके ये अलग बट्टे में लिखा जा सकता है, वो इसके अलग बट्टे में लिखा जा सकता है। लिखिए 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, और डी एक्स। चलिए प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। इससे पूरा से पूरा कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। और नीचे वाले को अवकलन करिएगा तो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए साइन एक्स अवकलन क्या होता है कास एक्स, और कास एक्स अवकलन क्या होता है साइन एक्स। ठीक, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए ऊपर से, और आप ऊपर से माइनस कॉमन कर लेंगे बाबू 1/2। अच्छा 1/2 है, ये दोनों के बाहर है, ये 1/2 जो आपको दिख रहा है ये दोनों के बाहर है, इसके भी बाहर है और इसके भी बाहर है, तो लास्ट में 1/2 लिखिएगा जरूर। अब समझिए इसको अगर हम टी मानते हैं तो ये ऊपर वाला आ जाएगा हमारा। ठीक, ये माइनस कॉमन कर लीजिए ऊपर से, तब भी डायरेक्ट आ जाएगा। माइनस कॉमन कर लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका, या ऐसे भी करेंगे तो आपका आ जाएगा। माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस के पहले कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, इसको मान लीजिए कि आपका अलग फलन है, वो आपका अलग फलन है। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ये आपका माइनस कॉमन करने पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स। ठीक, माइनस जब साइन कॉमन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स। ठीक, और प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स, और अपान में हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि प्लस में 2 धन 3 लिखिए या 3 धन 2 लिखिए, बात वही है। आइए अब नीचे वाले को टी मानिए, कास एक्स का अवकलन क्या होगा साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा कास एक्स। तो माना इसको हम लोग सॉल्व करना, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। माना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इजकल टू टी,
ठीक, इजकल टू टी। या अगर टी मान लिया हम लोग तो इसका अवकलन कास एक्स अवकलन क्या होगा बाबू, तो बोलेंगे माइनस का साइन एक्स, यहाँ डी एक्स है लिख लीजिएगा, माइनस का साइन एक्स और इसका अवकलन क्या होगा कास एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। मतलब कहने का ये है कि इतने की जगह पे हम क्या रख सकते हैं बाबू, इतने की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इतने की जगह हम रख सकते हैं डी टी, और ये हो जाएगा 1/t। और 1/t डी टी का मतलब क्या होता है log टी, और इसका मतलब होता है 1, और 1 का अवकलन क्या होता है बाबू, तो आप बोलेंगे सर 1 का इंटीग्रेशन होता है ए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, इसके अकॉर्डिंग x होगा, क्या होगा x। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो आगे क्या आपका हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बाबू, आप बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और 1/t बन रहा था तो 1/t और dt, ठीक, और ये इंटीग्रेशन 1/2 पहले से है, ये याद रखना है आपको, और प्लस ये आपका इंटीग्रेशन 1 dx है तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/2, इसका हो जाएगा log t, माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा, माइनस log t, और प्लस बाबू ये हो जाएगा आपका x प्लस सी। ठीक, अब t का वैल्यू पुट कर लीजिए, -1 माइनस रख लीजिएगा, -1/2, इधर भी x/2 कर लेंगे अगली बार, और log t का वैल्यू हम लोग कितना माने थे, t हम लोग माने बाबू cos x प्लस साइन x को, cos x प्लस साइन x को, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस x/2 और प्लस का c हो जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन का हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन सेम है, जहाँ पे कॉट था वहाँ पे क्या, जहाँ कॉट था वहाँ पे क्या बाबू, वहाँ पे आपकी बात 10 है। तो जहाँ हम क्या लिखे थे कॉस बाई साइन लिखे हैं, उसके जगह पे आपको क्या करना है, उसी के जगह पे आपको tan थीटा बराबर साइन बटा कास लिख देना है। तो आशा है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर सॉल्व करा दिया जाएगा 2-4 मिनट की वीडियो में। चलिए सेम क्वेश्चन है, आसान कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका रूट में tan x अपान में sin x इंटू कास x। इसका आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज़ को समझिए। अच्छा देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग नीचे कास x से गुणा कराते हैं और भाग करते हैं। तो रूट में tan x रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा, हम कास से गुणा और कास से भाग करें, कास से यहाँ पे गुणा और कास से भाग करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन x अपान में कास x हो जाएगा, और कास से गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, कास से गुणा कास से भाग कर दिए। साइन बड़ी कास को क्या बोलते हैं बाबू, तो बोलेंगे सर tan बोला जाता है, क्या बोला जाता है, tan बोला जाता है। रूट में tan x है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बोलेंगे tan, क्या बोलेंगे tan, ठीक, और कास को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, आइए इससे ही कैंसिल होगा कितने बार में, रूट x बार में, ये हो जाएगा रूट का x नहीं, रूट tan x बार में, और ऊपर क्या आपका सेक स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। ठीक, तो अब आप बोलिए tan x को t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, मतलब सेक स्क्वायर x आएगा, बोलेंगे हाँ सर। यहाँ पे हो जाएगा माना tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, यहाँ पे आपका हो जाएगा, अरे भाई क्या हो गया, tan x इज इक्वल टू टी, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर x और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर x और डी एक्स दिख रहा है, इसके यहाँ पर डी टी रख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपान में रूट का टी। ठीक है, रूट को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी के पावर माइनस का 1/2 और डी टी, 1/2 डी टी। आगे आप देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत सिंपल हो जाएगा, टी के पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 और माइनस का 1/2 है प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा टी के पावर 1/2 और अपान में 1/2 प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए अगले को देखते हैं। 1 प्लस log x का स्क्वायर अपान में x, तो सिंपल है, ऊपर वाले को टी मानिए, 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, इसका अवकलन करेंगे तो 1/x, इसका अवकलन 0, तो लिखने का मतलब है नहीं, 0 प्लस लिख लीजिए इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं 0 प्लस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप देख रहे हैं कि डी एक्स अपन एक्स दिख रहा है, इसके ऊपर डी टी लिख लीजिए, हो गया इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, इसका मतलब हो जाएगा टी क्यूब अपन 3 प्लस सी। टी का जो वैल्यू है पुट करिए, क्या है 1 प्लस log x का इस क्यूब अपान में 3 और प्लस सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे,
एक्स प्लस वन। अच्छा इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन। अच्छा एक काम करिए, इसमें इससे डिवाइड कर लीजिए, दोनों को अलग अलग बट्टे में लिख सकते हैं, सिंपल। ए बी लिखा है अपन में, ए लिखा है, तो इसको हम तो चाहे तो ए बाई ए इंटू बी भी लिख सकेंगे, तो कोई मतलब है नहीं, तो दोनों का मतलब वही है, तो हम चाहे तो इसके बट्टे लिख सकते हैं। तो एक्स बाई एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स बाई एक्स का मतलब होगा वन, और वन बाई एक्स हो जाएगा ये, और ये आपका जो है वही लिखना है, एक्स प्लस लॉग एक्स। देखिए इसका प्रॉफिट का है, अगर आप इसका आकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स का आकलन वन होता है और लॉग एक्स का आकलन वन बाई एक्स होता है डी एक्स। यहाँ आपका हो जाएगा क्या बाबू, यहाँ आपका हो जाएगा माना, ठीक है, किसको मानेंगे आप, माना वन प्लस, इसको टी मान लेंगे आप, ठीक है, वन प्लस लॉग एक्स इजिकल टू टी, एक्स प्लस लॉग एक्स इजिकल टू क्या बाबू टी। तो इसका अगर आप अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अवकलन वन और इसका अवकलन वन बाई एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या बाबू डी टी। तो वन प्लस एक्स डी एक्स दिख रहा है आपको, तो इसका बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, और इसको टी माने तो टी डी टी हो जाएगा, मतलब टी स्क्वायर अपन टू प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। टी का जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, वही हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या होगा बाबू, एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपान में टू प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, करेंगे तो आसानी से हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स पावर फोर, जो बड़ा दिख रहा है उसको टी मान लीजिए, यह इसको टी मानिए। टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ आपका हो जाएगा माना टेन इनवर्स एक्स के पावर फोर, टेन इनवर्स एक्स पावर फोर इजिकल टू टी, ठीक, इसका इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको हम लोग टी मान लिए, तो इसका आकलन करेंगे तो इसका आकलन क्या हो जाएगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो घात के ऊपर जब घात होते हैं तो क्या होता है गुणा, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा एट, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा, अब ये बचेगा, इसको मान रहे थे तो इसका आकलन फिर, तो इसका आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर एक्स का क्यूब और डी टी अपान में डी एक्स, ठीक। अच्छा ऊपर लिखा है एक्स क्यूब और इतना लिखा है, तो हम इसको एक्स क्यूब के रूप में लाते हैं, फोर उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में वन प्लस एक्स पावर एट और डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई फोर। मतलब देखिए एक्स क्यूब वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अब हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपन फोर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, डी टी अपन फोर लिख सकते हैं। डी टी अपन जब हम फोर लिखेंगे, डी टी अपन जब हम फोर लिखेंगे, डी टी अपन जब हम फोर लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके यहाँ पे हमारा साइन है तो साइन हो जाएगा, और इसको हम टी माने तो टी हो जाएगा, और इसके और इसके तीनों के जब हम क्या लिखेंगे, डी टी बाई फोर, तो वन बाई फोर। अब साइन टी का अवकलन क्या होता है, बोलेंगे सर माइनस का कॉस टी होता है, माइनस का कॉस टी होता है और डी टी होता है, डी टी नहीं प्लस का सी, क्या होगा बाबू कॉस टी प्लस का सी, टी का वैल्यू है जो पुट कर दीजिए वही हो जाएगा आपका आंसर। तो माइनस कॉस, ठीक, माइनस कॉस टी, टी का वैल्यू क्या है आपके पास, टेन इनवर्स एक्स का पावर फोर और प्लस सी, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस एक्सरसाइज की, जो एमसीक्यू के फॉर्म में दिया था, एक्स पावर टेन एक्स पावर नाइन प्लस टेन एक्स लॉग बेस ई डी एक्स अपान में एक्स प्लस टेन प्लस एक्स टेन टेन के पावर एक्स, तो इसका आपसे पूछ रहा है सोल्यूशन कितना होगा। अरे आप बाबू इसको टी मान लीजिए, यह खुद आ जाएगा, नहीं जाएगा, आ जाएगा। अच्छा आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। इसको अगर आप टी मानते हैं, ठीक, तो एक्स पावर टेन है, इसका आकलन क्या होगा, तो टेन एक्स पावर नाइन, देखिए तो टेन एक्स के पावर नाइन किस में दिया है, टेन एक्स के पावर नाइन किस में दिया है, टेन एक्स के पावर नाइन किस में दिया है, कौनों में नहीं दिया। चलिए इसको सॉल्व करना होगा, इसको टी मानिए, इसको टी मानेंगे, माना एक्स टेन के पावर कितना बाबू, एक्स पावर टेन प्लस टेन एक्स इजिकल टू कितना बाबू टी, इसका आकलन करेंगे तो हो जाएगा टेन एक्स के पावर नाइन, ठीक, इसका करेंगे एक का पावर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स, तो मतलब टेन के पावर एक्स लॉग बेस ई, और फिर होता है आपका ए, तो अब जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स
बराबर डी टी। मतलब समझिए कि इतने के जवाब पे हम क्या लिख सकते हैं, इतने के जवाब पे, इस टोटल के जवाब पे हम लिख सकते हैं डी टी। तो लिख लीजिए इंटीग्रेशन डी टी, और इसको क्या माने थे आप, इसको माने हैं टी। तो 1/t का मतलब log टी, तो log, और टी का वैल्यू बोलिए कितना, इतना। तो ये हो जाएगा log 10 x प्लस x पावर 10 और dx, ठीक। log 10 के पावर x प्लस x पावर 10 dx, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब। तो आशा है कि सारे क्वेश्चन इस सीरीज के या इस वीडियो के समझ में आए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो या बाई चांस कोई मिस्टेक हो गया हो प्लस माइनस में, या किसी प्रकार का दिक्कत होगा, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसको जरूर सुधार किया जाएगा। सुधार तो नहीं हो सकता क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, फिर अगली बार से सुधार किया जाएगा, और गलती हुई होगी तो उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन इसकी चांस बहुत कम है, ठीक। तो आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अभी तक वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपके मन में जो भी डाउट है उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही आपका दोस्त भी पढ़ ले। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले बार 7.3 के सोल्यूशन के साथ।